मेरी परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा। घर का किराया, बिल्स, पता नहीं सब कैसे मैनेज हो। अगर यूं ही तरस तरस कर जिंदगी गुजारनी ही थी तो इसके लिए रेहान बुरा था क्या? ऐसे थोड़ी होता है कि जब दिल किया तुम चले जाओ और फिर दिल करे तो वापस लौटो। सैम, चाह रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर, आपको छोड़कर रहे अकेली। इस घर से मैं नहीं, आप जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्ट्रेट अबाउट है कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही झानिया की शादी करीब आ रही होती है तो वो बहुत परेशान होती है अपने भाई की वजह से, और वहाँ दूसरी तरफ सारा और अली भी बहुत परेशान होते हैं। सारा की माँ कहती है, देखो सारा बेटा, तुम्हें और अली को घर चले जाना चाहिए, ऐसे तुम लोगों का गुजारा नहीं होगा। सारा घर जाती है तो अली भी बहुत परेशान बैठा होता है। सारा कहती है, क्या बात है अली? तो अली कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। सारा कहती है, अली मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें। तो अली कहता है, सारा परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, ना हमारे पास पैसे हैं ना कुछ, हम बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का रेंट कहाँ से अफोर्ड करेंगे। सारा कहती है, अली आप टेंशन ना लें, मैं जॉब कर तो रही हूँ, इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। तो अली कहता है, नहीं सारा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ये घर चलाओ, मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता घर। सारा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कैसे ज़िंदगी में ले आया हूँ। सारा कहती है, अली जहाँ आप हैं वहीं मैं होंगी, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें, और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मैं जिस हाल में भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। सारा अपनी माँ के घर जाती है तो सारा की माँ भी उसको बहुत बातें सुनाती है। वो कहती है, ऐसे कौन लड़ाई करके अपना घर छोड़ कर जाता है, तुम तो पागल हो जो अली को ऐसे रख रही हो, तुम्हें चाहिए अली को लेकर इसी वक्त अपने घर वापस जाओ। वो सिर्फ शहीद का ही नहीं, अली और तुम्हारा भी घर है, तुम्हारा और अली का भी कुछ हक है उस घर पे। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा माँ ने डांट दी, थप्पड़ लगा दिया तो आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। और मुझे ये बताओ, अगर तुमने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो फिर रेहान इससे अच्छा था, उसी से शादी कर लेती अगर तुमने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी थी। तो सारा कहती है, मामा ये आप कैसी बातें कर रही हैं, प्लीज़ रेहान का नाम मेरे सामने मत लिया करें। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, अगर तुमने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो तुम रेहान से ही शादी कर लेती, अली से क्यों की, उसी का वेट कर लेती। सारा बहुत परेशान होती है कि अम्मी ये कैसे बातें कर रही हैं, क्योंकि सारा पहले ही बहुत परेशान होती है अली की वजह से। अली भी बहुत परेशान होता है। सारा कहती है, अली हमें वापस चले जाना चाहिए, आंटी हमें माफ़ कर देंगी। अली कहता है, नहीं सारा, मैंने अपनी माँ का हुक्म आज तक नहीं टाला, तो ये कैसे बात टाल दूँ, उन्होंने मुझे घर से चले जाने को कहा है तो मैं अब घर वापस नहीं जाऊँगा। सारा कहती है, प्लीज़ अली से छोड़ दें। अली कहता है, नहीं सारा, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ, तुम टेंशन ना लो। वहाँ दूसरी तरफ सारा नेक्स्ट डे जॉब पे जाती है तो रेहान को देख लेती है, और सारा रेहान को देखकर ऐसे चौंकती है जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। वो कहती है, रेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान कहता है, यही तो मैं शॉक्ड हो रहा हूँ तुम्हें देखकर कि मेरा माजी मेरे सामने ऐसा कैसे आ सकता है। तो सारा कहती है, मुझे कोई माजी की बात नहीं करनी। तो रेहान कहता है, मैंने तो कोई बात नहीं की। सारा तुमने शादी भी कर ली। सारा कहती है, और क्या करता ही, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना, और तुमने तो सारा ये भी कहा था मेरा वेट मत करना, तो मैं क्या करती, अम्मी ने मेरी शादी कर दी। तो रेहान कहता है कि देखो सारा, मुझसे गलती हो गई थी। तो सारा कहती है, बस रेहान, इसके आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। वो कहती है, ऐसे क्या से होता है रेहान, लाइफ में ऐसे नहीं हो सकता, जब चाहा चले गया छोड़ के, जब चाहा ज़िंदगी में आ गया, ये कोई लाइफ है, दुनिया है, कोई रूल्स हैं, कोई तरीक़ेकार होता है, तुमने मजाक समझा हुआ है लाइफ को। सारा जबकि सच्चाई तो जानती ही नहीं कि उसकी माँ ने रेहान को इस रिश्ते से इनकार खुद किया होता है। रेहान ये सच्चाई सारा को नहीं बता पाता, क्योंकि वो समझता है अगर मैंने ये सच्चाई बता दी तो उसकी माँ सारा की नज़रों में बहुत बुरी बन जाएंगी। सारा पता नहीं क्या सोचेगी। रेहान को देखकर सारा वहाँ दूसरी तरफ बिलाल बहुत गुस्से में मारिया को लेकर घर आता है। वो जैसे ही आता है, सैम चिल्लाता हुआ घर में आता है। सैम कहती है, क्या हुआ,
تو بلال کہتا ہے میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلی، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ پیار آپ کو دیا، سب سے بڑا مان آپ کو دیا، اور آپ نے کیا کیا؟ سیم کہتی بلال پلیز میرے پہ ایسے جھوٹا الزام نہ لگا، جو ہوا بہت اچانک ہوا۔ بلال کہتا ہے میں کچھ نہیں سن دوں گا، آپ نے جو کیا بہت برا کیا، اور میں آپ کو زندگی بھر اس غلطی کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ سیم کو بہت برا لگتا ہے اور وہ سن کے بہت روتی بھی ہے۔ بلال کہتا ہے میں اب اپنی بیوی کو لے کے اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا مزید، نہ ہی آپ کو میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میں اور میری بیوی یہاں سے چلے جائیں گے، بہت دور، آپ سے دور، اس دنیا سے دور چلے جائیں گے ہم آپ سب کو چھوڑ کے۔ تو ماریا آتی ہے، وہ سیم کو بہت غصے سے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میری اور بلال کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ سیم کہتی ہے دیکھو ماریا غلطی ساری میری نہیں تھی۔ ماریا کہتی ہے جو بھی ہے، اور اس گھر سے میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں گی، بلال اور میں یہی رہیں گے، آپ جائیں گی یہاں سے، آپ کو نکالوں گی میں یہاں سے۔ سیم ماریا کے سن کے بہت بڑی باتیں سن کے بہت پریشان ہوتی ہے۔ سو گائس میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اسٹرامک اپڈیٹس دینے کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔